नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विराग को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। भू चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ की चरण सन्निधि में बैठकर हम जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंतरंग में जो अनादिकाल से मिथ्यात्व रागद्वेष की परत जमी हुई है, इसको स्वापुरुषार्थ से ही हम उसको अलग कर सकते हैं। क्योंकि अनादिकाल हो गया है, ये जीव सम्यक जगह पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। पुरुषार्थ तो किया है पर सम्यक जगह सही तरीके से नहीं किया, इस कारण से इसका मिथ्यात्व नहीं हट पाया है। और यही कारण है बहुत सारे लोग जो है ना, निकट में आके भी तिर नहीं पाते। बहुत पास में भी आ जाएंगे पर वो तिर नहीं पाते। कारण की ध्यान रखना, जैसे डिब्बी में पारसमणि रखा हो। क्या रखा हो? डिब्बी में पारसमणि रखा हो, और डिब्बी जो है ना, डिब्बी पक्की आपके लोहे की है। और लोहे का माने पारसमणि का काम क्या है? लोहे को सोना बनाता है, ऐसा उसमें कथन है, समझना इस बात को। पर वो डिब्बी जो है ना, वो सोने की नहीं हो रही है। क्या कारण है? क्या है? विचार करना। डिब्बी जो है ना, वो सोने की नहीं हो रही, और जबकि उसमें क्या रखा हुआ है? पारसमणि रखा हुआ है। बस अंतर इतना है कि उसके ऊपर एक छोटा सा कागज लगा हुआ है, छोटा सा आवरण है। और छोटा सा आवरण उस सोने की माने ये लोहे की डिब्बी को सोने की नहीं कर पा रही है। उसमें ना तो पारसमणि का दोष है और ना उस डिब्बी का परिणमन का दोष है। दोनों में योग्यता है, पर बीच में एक कागज लगा हुआ है। ऐसे ही जब जीव के अंदर ये कसाय या अज्ञानता रहती है, क्या है?
कसाय अज्ञानता रहती है, तो जीव को ध्यान रखना, एक पारसमणि तो डिब्बी को या लोहे को सोना बना सकती है, पर ध्यान रखना वो पारसमणि नहीं बनाती है। पर यहाँ के जो पारसनाथ भगवान है, जो इनकी शरण को प्राप्त हो जाएगा वो पारस नहीं बनाएंगे, उसको स्वयं भगवान बना देंगे। क्या है? पारसमणि कभी पारस नहीं बनाती, लोहे को सोने बना सकती है, पर वास्तविकता में इनके पादमूल में आके जीव अगर वास्तविकता में अपना अगर अहंकार कसाय समाप्त कर लेगा तो आनंद आ जाएगा, स्वयं भगवान बन सकता है। स्वयं के भगवान बनने में स्वयं की कसाय ही बाधक है। क्या है? जीव का स्वयं की कसाय ही बाधक है, क्योंकि ध्यान रखना, मिथ्यात्व के साथ यदि मुनि साधना करके गृहव्यक्त तक पहुंच जाए तो भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। सुभाष भैया अच्छे समझना इन बात को। क्या है? कसाय के साथ व्रतों का पालन नहीं होता। क्या है? यहाँ व्रतों का पालन भी नहीं होता, तत्व में अवगाहन भी नहीं होता। क्या है? जब तक इन बातों को अंतरंग से नहीं सुनेंगे, तो ध्यान रखना, जब सम्यक्त ही नहीं, वात्सल्य ही नहीं, तो वहां पर व्रतपना कैसे? फकीर साहब, व्रत और महाव्रत धारण करने के लिए व्रत और महाव्रत धारण करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है तो वो है सम्यक्त, और सम्यक्त के 8 अंग। क्या है? जब तक जीव जो है ना व्रतों को धारण कर रहा है, उसके पहले श्रद्धा नहीं है। क्या? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, उसका कल्याण तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। क्या है? जिसको देव शास्त्र गुरु से द्वेष हो जाए, समझना, अब उसको तो भगवान ही बचा सकता है। शैलेश भैया, क्या है? ये मान सकते हैं कि भिन्न भिन्न मंदिर हो सकते हैं, है ना? भगवान में भिन्नत्व नहीं है, भगवान में एकत्व है। क्या है? मंदिर में भिन्न भिन्न, स्थान में भिन्न भिन्नता हो सकती है, भगवान तो वही 24 है, तीर्थंकर, और भगवान तो अपने अनंतानंत है। कितने हैं? जब आप टोंकों पे अर्घ्य चढ़ाते हो ना धीरज भैया, तब आप कितने परमेष्ठी की वहाँ पे अर्घ्य चढ़ाते हो? कितने भगवानों का अर्घ्य चढ़ाते हो? क्या है? कूड़ा कूड़ी। अब सब कूड़ा कूड़ी मिलाओगे बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे अनंतानंत हैं। और ध्यान रखना, ये नाम जब तक चलता है, जब तक अरहंत पर्याय है। मन्नू भैया, नाम कब तक चलता है? जब तक अरहंत पर्याय है। क्यों? इसका भी प्रश्न होना चाहिए, महाराज जी फिर नाम क्यों नहीं चलता? अरे नाम तो संज्ञा थी, ध्यान रखना, मात्र पहचान के लिए। अब वहां जो सिद्धत्व हो गए, जिनका शरीर नहीं बचा, अब संज्ञा क्या बचेगी? इस पर्याय का ही नाम तो है ना। क्या है? इसी पर्याय का नाम है। जब ये पर्याय नहीं बची तो इसकी पर्याय जो है ना, पर्याय में पर्याय का उपचार क्या है? नाम क्या है? पर्याय में पर्याय का उपचार किया गया है। इसीलिए जब नाम ही नहीं बचा, ध्यान रखना, जब आपका पर्याय ही नहीं बची तो नाम कैसे बचेगा? इसीलिए आचार्य महाराज ब्रह्मदेव सूरी ने सिद्धों के जो 8 गुण लिखे हैं, उसके पहले उन्होंने जब सिद्ध स्वरूप का कथन किया है तो भगवान कैसे होते हैं? सिद्ध भगवान निर्नाम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? निर्नाम। शरद भैया, उनका कोई नाम
सिद्धों का कोई नाम नहीं। अब अभी तक अरहंतों का सुना होगा, आचार्य का सुना होगा, उपाध्यायों का सुना होगा, मुनि तक का सुन लिया होगा, पर सिद्धों का कोई नाम नहीं। सत्य तो यही है कि नाम भी कसाय में आ जाता है जब जीव के अंदर, तो यही सिद्ध बनने में बाधक हो जाता है। क्या है? जबकि हम जो है ना गुणों को पूछते हैं। किसको पूछते हैं नवीन भैया? किसको पूछते हैं? गुणों को पूछते हैं। यहाँ तक कि आप हीरा भी लेते हो, सोना भी लेते हो, चांदी भी लेते हो, मटका भी लेते हो, मिट्टी लेने जाते हो ना, मिट्टी, उसकी भी गुणवत्ता देखते हो, खराब तो नहीं है कि नहीं? किसको देखते हैं? अरे मिट्टी लेने जा रहे हो तो भी ठोक ठोक के देख रहे हो भैया ठीक है कि नहीं। जिस पे अपन ने मोक्ष मार्ग जिनसे मिलना है, क्या हम उनको नहीं देखेंगे? और ऐसे ध्यान रखना, ऐसे एकांत वाले कहाँ मोक्ष मार्ग दे पाएंगे? ध्यान रखना। क्या है? बस अपना तो है, आए तो पलक पांवड़े बिछा के रखो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सम्यक के हेतु है, ठीक है ना। आए बहिरंग भी हो तो अपन को कर लिया, पर बस इतना है, बाकी मोक्ष मार्ग तो जीव के स्वयं का स्वयं ही होता है। भावलिंग जो है ना, गुणस्थान, जो जीव की विशुद्धि का कारण बनता है। किससे बनते हैं? जैसे जैसे विशुद्धि होती है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता है, और जैसे जैसे संक्लिष्टता आती है वैसे वैसे कसाय आती है, वैसे वैसे गुणस्थान भी गिरता है। जब दीपायन मुनि का भी गुणस्थान गिर सकता है, क्या है? भले कुछ हो गया हो, देखना इतना सब होने के बाद भी, यानी कि उनको खूब पत्थर मारे गए। दीपायन मुनि सोच रहे थे कि वो 1 महीना निकल गया, उनको याद नहीं था वो 1 महीना पहले आ गए। और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो 1 महीने बाद आए थे, यानी तो उनने सोचा कि 1 महीना निकल गया, इस कारण से वो वहाँ पहुँचे और वही निमित्त बन गया उनको। वहाँ पे जो बच्चे शराब पी ली थी, यानी पानी जो था उसको पी लिया, वो नशा था, और नशा में उन्होंने सोचा, उनको भी मालूम था इन मुनिराज के द्वारा, एक मुनिराज के द्वारा ये नष्ट होना है, नगर पूरा का पूरा भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनको उठाए पत्थर और मारना शुरू कर दिया। लहू लोहान हो गए, पूरे शरीर से बिल्कुल खून ही खून निकलने लगा। देखना, फिर उनको सोच रहे थे महाराज बैठे बैठे दीपायन मुनि कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, कहा भी नहीं, फिर भी ये बच्चे पत्थर मारते जा रहे हैं। उनको क्रोध आ गया। सुनना, जबकि समता रखना थी। आपका वर्तमान का सही बताएं तो वर्तमान का आपका सोच क्या कहेगा? क्या है? सोच क्या कहेगा? नहीं, गुस्सा करना ठीक था, यही कहोगे ना? नहीं, यहाँ वास्तविकता में निर्गंध मुद्रा है। क्या है? निर्गंध मुद्रा है। इसीलिए उनको समता से उपसर्ग को सहन करना चाहिए। उपसर्ग था परिणामों में तक, जबकि उन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना, यानी परिणाम तक नहीं बिगड़ना चाहिए। कल अपन जो पढ़ रहे थे, जो अनंत गुण प्रकट होते हैं, क्या है? अनंत गुण जो प्रकट होते सिद्धों के, वो कैसे प्रकट होते हैं? घोर परिसर और उपसर्ग को सहन करने के बाद, जिनमें धैर्य का अवलंबन होता है, ऐसे जीव अपने अनंत वीर को प्रकट करते हैं। क्या है? अनंत वीर को प्रकट करते हैं। तो अनंत वीर प्रकट करने के लिए उपसर्ग को सहन करना पड़ता है।
क्या? अच्छे समझना, अभी तक लोग समझते हैं जो क्षमा करता है वो कायर है। क्या समझते हैं? क्षमा मांगने वाला, क्षमा करने वाला कौन समझते हैं? ये आप वास्तविकता में अपनी दृष्टि बदलो। क्षमा करने वाला वीर होता है। इसीलिए अपने यहां सूत्र है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या है? क्षमा कायरों का काम नहीं है, लड़ना कायरों का काम है, भगना कायरों का काम है, पीठ दिखाना कायरों का काम है, पर वास्तविकता जो है क्षमा वीरों का काम है। इसीलिए जो है ना, यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो उन्होंने जब कसाय का आवेग आया, नहीं संभाल पाए अपने परिणाम को, तो 12 योजन का पूरा क्षेत्र क्या तेजस पुतले के द्वारा समाप्त हो गया। और वहां समाप्त हुआ सो हुआ, जब दूसरों को जलाओगे तो क्या स्वयं को छोड़ देगा? उसका नियोग है कि अगर बाएं कंधे से जो तेजस पुतला निकलता है, जो दूसरों को जलाता है, वो लौट के आके मात्र एक अंतर मुहूर्त में लौट के आके उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है। क्या है? उन मुनिराज को भी उन्होंने भस्म कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कसाय के आवेश में, ध्यान रखना, कसाय के आवेश में ऐसे कार्य ना करें जिससे स्वयं का मोक्ष मार्ग बाधित हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कल जो बात आई थी कि अचौरी व्रत के यहाँ अतिचार गिनाए जा रहे थे कि हम खरीदते समय माल को, ठीक है ना, हीनाधिक ना करें, मिलावट ना करें। और आया था कि विलोप यानी विरुद्ध राजातिक्रम नहीं करें। क्या नहीं करें? विरुद्ध राजातिक्रम नहीं करें। और चोरी का दान भी नहीं करें, चोरी की वस्तु भी ना खरीदें। देखो, अपन को मालूम पड़ गया है, अपन ने अचौर्य व्रत लिया है, थोड़ी सस्ती मिलेगी, हम मान सकते हैं, पर ध्यान रखना, आपको भी दिन भर या आपको जीवन भर याद रहेगा ये चोरी की वस्तु थी। क्या है? चोरी का धन दुगना जाता है। क्या है? आज भी होता है, अगर चोरी की सोने की चेन या सोने का सामान कोई सुनार खरीद ले, कोई व्यापारी खरीद ले, और पुलिस वालों को पकड़ा, मालूम हो गया है कि ये वस्तु चोरी की है, चेन जाएगी सो जाएगी, सोना जाएगा सो जाएगा, उनको स्वयं को भी जेल जाना पड़ेगा। वकील साहब ठीक है कि नहीं? यही नियम तुम्हारे उसमें अदालत में लिखे। सुनना, भले ही मौसेरे भाई हो जाएं, क्या है, सब एक दूसरे की ढांकते रहें और ये करते रहें कि भाई ये ठीक है, कब तक चलाओगे? इसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं, झूठी धारणा में जी रहे हो, और कब तक जियोगे आप? क्या है? जब ये धन अपन को साथ नहीं ले जाना है, इसके कारण हम अपने भाव क्यों बिगाड़ें? और क्योंकि भाव बिगाड़ेंगे तो भाव बिगड़ेगा। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या है? इन धन के कारण भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। धन क्या, अन्य वस्तुओं के कारण भी। देखो, जिनको जो करना था करने दो, आनंद है। हमने भी कल कहा था, हमें कोई विकल्प नहीं है। क्या है? जिनकी जैसी इच्छा है हम उसमें तैयार हैं। और क्यों अपने भाव बिगाड़ो? मिलो तो खूब अच्छे से मिलो, नहीं मिलो तो नहीं भी मिलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई विकल्प नहीं। खुश रहो, आनंद में रहो, ठीक है ना? इसीलिए पर ये ध्यान रखना, इससे समाज की एकता का भंग नहीं करना चाहिए। क्या है? लोगों को एक ध्यान रखना, जैसे
देवेंद्र नगर की समाज ने किया एकता के साथ, उनके 2 काम बहुत अच्छे हुए। क्या? एक तो उन्होंने एक महाराज को स्वास्थ्य खराब हो गया था, वहाँ रख के इलाज करवाया, बहुत बढ़िया काम किया। क्या है? ये है सही मुनि की वैयवृत्ति करना। क्या है कि जब उनको समाधि काल हो, कोई स्वास्थ्य बिगड़े, कोई कारण बने, तब हमें अपनी सेवा करना चाहिए। ये है वास्तविकता में समाज की सही सोच, ये है धर्मात्मा, ये सम्यक तो बना। और दूसरा जो है ना कि जब संघ में नगर में साधु हों, साधु पधार रहे हो, तो उन साधु से भी निवेदन करो कि महाराज जी आप भी साथ में चलो, मिलो ना, एक ही साथ बैठो ना, क्या आनंद आएगा। समाज एक रहेगी, अन्यथा ध्यान रखना समाज में बिखर जाओगे, फिर टूट जाओगे, फिर सम्यक भी बिखरेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा इससे? राग द्वेष बढ़ेगा। इसीलिए कार्य ऐसा करो जिससे कि आपका धर्म ऊंचा हो, जिन शासन की महिमा बढ़े। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि जिन शासन की महिमा हीनता को प्राप्त हो। पंचम काल चल रहा है, अपन को परिणाम सुधार के ही चलना है। निमित्त तो बहुत मिलेंगे, क्या मिलेंगे? निमित्त तो बहुत मिलेंगे। और ध्यान रखना, कसाई जीवों की, मिथ्या दृष्टि जीवों की संसार में कमी नहीं है, बहुत मिल जाएंगे। धर्म करने वाला, क्षमा करने वाला बिरला मिलेगा, और कसाय करने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों मिल जाएंगे। वकील साहब, इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए सम्यक दृष्टि बनना बहुत 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 अच्छा है। क्या है? समदृष्टि जहां बन जाएगी, सम्यक दृष्टि हो जाएगी। जहां ये भेदभाव राग द्वेष की दृष्टि बनेगी, कहाँ सम्यक्तपना। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए अब चोरी भी क्यों करेगा? जब समदृष्टि बन ही गई है तो चोरी और ऐसे काम कर ही क्यों गएगा जिससे स्वयं का भाव बिगड़े और भाव बिगड़े। हम अपने भावों से ही अपना भाव बिगाड़ लेते हैं। क्या है? त्रिलोकचंद जी सुन रहे हो? जीव जो है ना, अपने भाव से ही भाव बिगाड़ लेता है, भाव स्वयं बनाता है और भाव स्वयं बिगाड़ता है। इसीलिए अपन पुरुषार्थ सम्यक करो ना। अनादि काल से हमने भाव बिगाड़े, से भाव बिगड़ता आया है। बड़ी मुश्किल से अपन ने अच्छे परिणाम किए होंगे तो आज अपन को मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिला है। बहुत बड़ी बात है ये, मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिला है। और आए थे भजन को, फिर वही होटल लोगों के पास, फिर उसी चक्कर में पड़ गए, फिर राग द्वेष में पड़ गए। आए थे धर्म ध्यान करने के लिए, सुनो, बने थे धर्म ध्यान को साधना के लिए महाराज, और फिर वही काम करने लगे तो क्या मतलब होगा? बताओ, आदर्श पुरुष क्या शिक्षा देंगे? इसीलिए ध्यान रखना, वास्तविकता जो है ना, हमें धर्म का साथ देना चाहिए। किसका देना चाहिए? वो सम्यक वास्तविकता में धारण करना चाहिए, समदृष्टि बनना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, समदृष्टि रहेगी तो हमें पर वस्तुओं के हरण का भाव नहीं आएगा। ठीक है ना? इसीलिए आज आगे की अपन श्लोक में चलते हैं। इसके पहले ये 5 भावनाएं तत्वार सूत्र में भी तो आई हैं। इनको आचार्य महाराज ने लिखा है, शून्यागार विमोचतावास परोपरोदाकरण भेद शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। इसमें नहीं है। तो ये तत्वार सूत्र के है ना 7वें अध्याय में यहाँ पर ये अचौरी महाव्रत की भावनाएं हैं। और इसको ध्यान रखना, इन भावनाओं को मुनि साक्षात प्रवृत्ति करता है।
इन भावनाओं की मुनि जो है ना साक्षात प्रवृत्ति करता है। और श्रावक लोग होते हैं, ग्रस्त लोग होते हैं, इन भावनाओं को भावना रूप से पालन करते हैं। कौन सा? शून्यागार। मुनिराज कहाँ रुकते हैं? कहाँ रुकते हैं? शून्यागार, शून्य घर में रुकते हैं, जहाँ कोई ग्रस्त ना हो। धर्मशाला है या जिनायतन है, गुफाएं हैं, आएंगे इसमें। विमोचतावास, जिस घर को मैंने रहने वालों ने छोड़ दिया हो, वो क्या बोलते हैं आप लोग? विमोचतावास। जो घर को छोड़ देते हैं ना, जैसे खंडर टाइप का भी हो जाता है। और ऐसे घरों में शून्यागार जिसमें कोई ना रहे, या विमोचतावास, ऐसे बहुत से आपको मिलते होंगे। कई जगह राजाओं ने पड़ाव डाले, वहाँ कुछ बन गए, कुछ दिनों तक रहे, फिर वो छोड़ देते हैं, तो ऐसे वो विमोचतावास भी कहलाते हैं। ठीक है। और विमोचतावास परोपरोधाकरण, यानी जहाँ आप रुके हो वहाँ कोई अगर दूसरा ठहरे तो उनको रोकना नहीं। ये अचौरी व्रत की भावनाएं हैं। ठीक है। क्योंकि वो वस्तु, वो जमीन आदि आपकी तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो उस पर अधिकार कैसा? ठीक है। और भैक्ष शुद्धि, चरणानियों की पद्धति से भिक्षा की शुद्धि रखना। भिक्षा यानी आहार। कैसी शुद्धि रखना? आहार की शुद्धि रखना, यानी विधिवत क्या करना? विधिवत। वास्तविकता तो यही है, विधिवत आपकी विधि लेके निकलो और आप नवदा भक्ति से पढ़गान हो और विधिवत आहार को जाए। क्या है? इसीलिए कोई निमंत्रण नहीं है यहाँ। क्या? तो भैक्ष शुद्धि, इसको भी अचौरी महाव्रत में, माने अचौरी भावनाओं में रखा हुआ है। भिक्षा की शुद्धि होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सूले का हो या ना हो, सब चलता है। क्या है? कहीं गरम गरम बना दिया, सब चल रहा है। सामने बना के ला रहे हो, ये सब चल रहा है। भिक्षा शुद्धि नहीं हो पाए। देखो, सत्य सो सत्य, क्या दिक्कत है? उद्दिष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं तो आप सामने बना के लाते हो। देखो, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप नहीं बदल रहे, सब तो बदल गए। हमने कि बदल जाने तो हमें जाता क्या है, पर भिक्षा शुद्धि नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? नीक वे वस्तु नहीं ली तो कौन पतले हो जाएंगे? थोड़े विचार करो। पर आहार लो तो निर्दोष लो। क्या है? देखो, सत्य बताए ना, अगर परिणाम खराब करके आहार लिए हैं, क्या है, या भिक्षा शुद्धि नहीं रखी है और आहार लिए हैं, तो वो भोजन भी विशुद्धि नहीं देगा, संयम नहीं बढ़ाएगा। और संयमियों को लिखा है प्रमाद वर्जित आहार करना चाहिए, जिससे प्रमाद ना बढ़े। नहीं तो पता पड़ा अच्छा आहार करके आए और आराम से स्वाध्याय भी नहीं किया, सामायिक भी नहीं की, तो फिर अपने आहार क्यों किया? ध्यान रखना, श्रावक भी आहार इसलिए देता है कि मुनि महाराज, वो वैयवृत्ति एक प्रकार की, इसमें आएगा आगे, आहार को इनने आहार रखा है वैयवृत्ति में, तो आहार रखा है, समझना कि उसने इसलिए दिया था आहार कि महाराज आप संयम साधना करना, ऐसा नहीं है कि खा पी के आराम से सोना। क्या है? इसीलिए ये भिक्षा शुद्धि और सधर्म विसंवादा पंचे, सधर्मियों को ध्यान रखना, सधर्मियों को आपस में पिछी उपकरण को प्रसंग को लेकर, गुरु आदि के प्रसंग को लेकर आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। ये लिखा है सधर्मा विसंवादा पंचे। हमारे गुरु ने ये सिखाया, हमारे गुरु ने ये सिखाया। अब बताओ क्या क्या सिखा दिया तुम्हारे गुरु ने? आगम सिखाया कि नहीं सिखाया?
कि आगम के विपरीत सिखाया है? बताओ, मूलाचार में समाचार विधि बताई है कि अलग से विधि बताई है कि गुरु ने कुछ नहीं सिखाया है। इसीलिए ध्यान रखना, सधर्म विसंवाद करना और समाज में विसंवाद करना, ये भी ध्यान रखना आचौरी महाव्रत में और आचौरी अणुव्रत में दोष बताया है। गुरु गुरु वो होते हैं, वास्तविकता में निर्ग्रंथ गुरु वो गुरु होते हैं जो आगम पे चलना सिखाते हैं, आगम से बाहर नहीं बताते हैं। विसंवाद करना कौन सा धर्म और कौन सा सम्यक है? शरद भैया बताओ। विसंवाद करना, सधर्म विसंवादा पंच, ये विषय ही चल रहा है। सधर्म विसंवादा पंच, अब सधर्मों के साथ विसंवाद करना, ठीक है, राग द्वेष बढ़ाना, ये कौन सा व्रत है? जब अणुवृत्तियों में ऐसा लिखा है और अणुव्रत की भावनाओं में लिखा है, तत्वार सूत्र में आया है। अब ये बताओ कि आपने कौन सा ग्रंथ नया बना लिया है कि जो आप अपने अलग से पद्धतियां बना रहे हो? विचार करो। कार्य ऐसा करना चाहिए, वास्तविकता में वही पृथ्वी है जो विसंवाद ना करे और ना होने दे, वही धर्मात्मा है। क्या है? जो विसंवाद बढ़ाए वो धर्मात्मा नहीं है। विचार करना अपन को कि अगर देखो हम लोग भी बिगड़ने लगे तो कम से कम आप निवेदन तो कर लिया क्योंकि महाराज जी थोड़ा ऐसा कर लो तो अच्छा है। क्या है? देखो, अगर गुरु ना समझाए, समाज ना निवेदन करे तो स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए स्पष्ट लिख दिया, भिक्षा शुद्धि भी, और इसमें लिखा है मुनि इन भावनाओं को साक्षात प्रवृत्ति से पालन करता है। और कुछ लोग ऐसे भी है, ऐसे पढ़ लेते हैं कि महाराज यही सही है। अरे आगम पर देखो, और आगम दिखाने के बाद भी जो ना माने तो आचार्य महाराज लिखते हैं फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं बचता है। इसीलिए कुछ चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। क्या है? हमें अपना आग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह, गुरु का भी हो चाहे किसी का भी हो, आगम देखने के बाद स्वीकार करना ही चाहिए, उसको ही मानना चाहिए। और जो आगम के विपरीत चले और चलाए और विसंवाद करे और कराए, ध्यान रखना उनका अणुव्रत पालन नहीं हो रहा, उनकी अचौरी भावना पालन नहीं हो रही, तो महाव्रत का पालन कैसे हो पाएगा? समझना, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ध्यान रखना, इन मुनि इनको साक्षात पालन करता है। क्या कर लिखा है उसमें? मुनि इनको साक्षात पालन करता है और ग्रस्त रूप भावना से पालन करता है। कौन सी? ये जो 5 भावनाएं बताई ना, शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोदाकरण, भय, शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच, इन बातों को यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसलिए लिखा है। अब उसके बाद जो है, जब तक जीवों को बोध नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, ध्यान रखना, तब तक सही बोध नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। क्या? इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, जो व्यक्ति बोध हो गया है, अब वो अणुवृत्ति बताते हैं, वो ब्रह्मचर्याणुवृत्ति कैसा होता है, उसके लिए आचार्य महाराज 59 नंबर के श्लोक में बताते हैं, ना तो परदारान गच्छति, ना तो परदारान गच्छति, ना परान गम्यति चा पाप भीतेर्यत्, सा परदारा निवृत्तिः, स्वदार संतोष नामापि, स्वदार संतोष नामापि। पढ़ी।
आचार्य महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, जो पाप के भय से, किसके भय से? भय लगना चाहिए तो पाप से लगना चाहिए। क्या है? हमने आपको बताया था सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। कितने? सम्यक दृष्टि के 4 गुण है सराग सम्यक के, क्योंकि सम्यक के 2 भेद है। क्या है? वीतराग सम्यक और सराग सम्यक, 2 प्रकार का भेद है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि जीव के यहाँ पर बात बता रहे हैं कि प्रथम परिणामों में शांतपना होना, दूसरा है संवेग, यही आया पाप भीतिर्यत, यानी वो पापों से डरता है। किससे डरता है? जो कसाय और पाप से ना डरे वो काय का व्रती, काय का साधु और काय का सम्यक दृष्टि। स्वच्छंद होकर जो प्रवृत्ति करते हैं, क्या है? स्वच्छंदता की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए आगम और आचार्यों का अंकुश है। क्या है? और यहां तो दूसरी बात लिखी, यहां पर आगे बताएंगे, राजा आदि के भय से नहीं कर रहा है, भय से नहीं कर रहा है। क्या है? कोई कार्य, यानी जो परस्त्री गमन आदि जो की बात आ रही है, वो भय से नहीं कर रहा है, परस्त्री सेवन भय से नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मचारी अनुवृत्ति नहीं है। जो पाप के भय से नहीं कर रहा है, विरक्ति के कारण नहीं कर रहा है ना, आत्म कल्याण की भावना से नहीं कर रहा है, वही व्रती है। गुरु के भय से बैठे हैं, क्या है? गुरु देख रहे हैं, नहीं करो, जैसे उन्हें आँख फेरी सो हमें अपना काम जैसे ही करना, तो काय के व्रती? क्या है? समाज के कलंक से बच रहे सो, नहीं तो स्वच्छंद हो जाए। इसीलिए वर्तमान की दीक्षाएं और वर्तमान के कार्य समाज के बीच में रहोगे तो बहुत सारे बच जाएंगे, कम से कम उनका तो भय रहेगा। पर ध्यान रखना, भय रहेगा और भय से नहीं करोगे, सुनना, सो वो तो एक लोक लाज बची रहेगी, पर पाप तो अंतरंग से हो ही गया है। इसीलिए पाप के भय से नहीं करना चाहिए। पाप का भय है जो जीवों को बचा लेता है, वही सम्यक दृष्टि जीव क्या है? संवेग भावना रखता है। कौन सी? संवेग, जो पापों से डरता है। किससे डरता है? वो पाप के डर से ही 5 पापों को छोड़ देता है। क्या है? पापों के डर से ही वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनको छोड़ देता है। क्यों? पाप भीरु है। कैसा है? पाप भीरु है। इसीलिए यहां पर जो पाप के भय से परदारान, पर स्त्रियों के प्रति ना तो गच्छति, ना तो जाता है, ठीक है ना, और ना परान, दूसरों को गम्यति, गमन कराता है, ना तो स्वयं सेवन करेगा ना दूसरों को सेवन कराएगा, ठीक है ना। सा क्रिया वह परस्त्री त्याग रूप एवं सदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। ये तो सब लोग ले सकते। क्या है? जब रावण जैसा जीव सुदार संतोष व्रत का पालन कर सकता है, रावण की बराबरी नहीं कर पाओगे क्या? कम से कम, नहीं तो रावण से भी गए बीते कहलाओगे। क्या है? नहीं तो क्या कहलाओगे? रावण से भी गए बीते कहलाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, सीता के सील की रक्षा मात्र इसी व्रत ने की थी। अनंत केवली के चरणों में रावण ने नियम लिया था। क्या? उसने सोचा था ऐसी कौन सी स्त्री होगी, क्योंकि
ये भी तीन खंड के अधिपति थे। कौन? पृथ्वीनारायण 3 खंड के अधिपति थे, सुंदर थे, विद्वान थे, सब कुछ था। और वो सोच रहे थे ऐसी कौन सी स्त्री होगी ना, और जिन्होंने सोने की लंका बना ली। देखना, जो महिलाएं सोने को नहीं मिलता है तो रोती है, सोने को देख के उनका भाव तुरंत पलट जाता है। और जिस जीव ने सोने की लंका ही बना मारी, क्या है समझो, थोड़ा सा सोना देख जाए तुरंत पलट जाते। तो ऐसा उन्होंने सुंदर अपना पूरा राज्य बनाया था। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं जो है ना बिल्कुल इंद्र की तरह रखी थी, कोर्ट बनाए थे। जैसे वर्तमान में रेडार लगा लेते हैं ना कि यहाँ मिसाइल ना गिरे, ठीक है ना, ऐसे यंत्र भी लगे थे कि वहां पक्षी भर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, ऐसे जीव ने सोचा था ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी। इसलिए उन्होंने नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात् उनके साथ दुष्कर्म नहीं करूंगा। सुदार संतोष व्रत ले लिया था। ठीक है ना, कम से कम इतना तो अपन ले ही सकते हैं। क्या है, क्या? सुदार संतोष व्रत, इसका खुलासा भी आएगा। अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री को माँ, बहन और बेटी के तुल्य देखना। ध्यान रखना, इससे विशुद्धि बनेगी। क्या? व्रत लेने से विशुद्धि बन जाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपने सबके सामने व्रत ले लिया और दोनों जन ने लिया, पति और पत्नी ने ले लिया, जिनका नियम नहीं हो वो ले लेना आज, उससे कम से कम समरसता हो जाएगी, एक दूसरे पे घर में विश्वास रहेगा। ये तो पता ही नहीं है फोन पे चर्चा चल रही, कौन की चर्चा चल रही, क्या हो रहा है। बहुत सारे विवाद तो इसी पे चल रहे हैं। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जब हमारा नियम है तो हमारी दृष्टि भी खराब नहीं होगी। संकल्पित हो जाओ। जब रावण ऐसा नियम ले सकता है, क्या है, हाँ शादी करो कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ तो जो है ना क्या 96,000 तक का उल्लेख आया। टेंशन नहीं लेना। वो धीरज भैया, तुम्हारे पीछे कौन बैठे? गोलू, भोलू की गोलू? ठीक ठीक, विचार करो, हंसो मत और विकल्प नहीं करो। क्या है, जितने जितने चक्रवर्ती हैं उनका नियोग है। क्या है, इनके 96,000 इनकी स्त्रियां होती हैं। कितनी? हाँ, और वकील साहब आप भी चिंता नहीं करो। क्या है, शिक्षण दर्शन की बात बता रहे, जो आपने कानून अलग से बना लिए हैं, जहाँ पर अपने ही संतानों की हत्याएं चल रही हैं। जैन दर्शन को बढ़ाओ और अहिंसक लोग बढ़ेंगे तो देश में शांति होगी, विकास होगा। क्या होगा? अभी देख लो ना, हमने कई जगह भी देखे, 10-10 भाई हैं, 10-10 भाई, और सब अपने पुण्य से अच्छे कमा रहे, संपन्न भी है। लोग से सोचते हैं कि कैसे कमाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। देखना, ये भी विचार छोड़ दो। अभी सरकार ने एक नया नियम निकाल लिया है। क्या है? एक स्कूल खुल गया है, सीएम राइज। लोग सुना रहे थे, अब महाराज सारी सुविधाएं जैसे प्राइवेट में होती है ना, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देगी, माने लगभग निःशुल्क ही रहेगा। बस थोड़ा सा खर्चा अगर हुआ तो बसें तक भेजेगी। सीएम राइज स्कूल खुल गए, अभी कई जगह चालू हो गए, पन्ना में भी चालू हो गया। क्या है? पन्ना में भी चालू हो गया। जो पुरानी बिल्डिंग है ना उसके लिए अलग से बन रही है। लोग माने वहाँ के अभी
टीचर भी आए थे, वो भी बोल रहे थे महाराज जी बच्चों के लिए, किन के लिए, बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहां पर स्विमिंग पूल भी रहेगा। अब बताओ, सारी व्यवस्थाएं सरकार करके दे रही है, फिर आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्यों हिंसक बने हो? विचार करना। सरकार व्यवस्थाएं बनाने में अब बहुत आगे हो गई है। जिनके पास घर नहीं था उनको दिए कि नहीं दिए, दिए कि नहीं दिए? इसीलिए ध्यान रखना, आप थोड़ा सा विचार करो और यहाँ पर व्रत लो और अपने जैनों की संख्या तो बढ़ाओ, कम से कम अहिंसकों की संख्या तो बढ़ाओ। जैन धर्म की कैसे न कैसे प्रभाव ना करो आप। जैन दर्शन को बढ़ाने का, जिन शासन को बढ़ाने का ध्यान रखना। आचार्य महाराज भी विशुद्ध सागर जी बोल रहे थे, एक बार हमसे ही बोल रहे थे कि भैया साधुओं को और समाज को बांझ बन के नहीं जाना चाहिए। साधु साधु अपने संयमियों को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? संयमियों को बढ़ाएं। और श्रावक अपनी संतान सनातन धर्म को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? वास्तविकता में ये मान के चलना, अगर आप जैन सिद्धांत को समझते हो तो ये बात मान के चलना, क्योंकि हिंसा तो हो ही रही है। क्या है? क्यों ना क्यों हम उस जीव को गर्भ में आने दें और उसके भाग्य पे जीने दें। और यही होता है, ध्यान रखना, जब 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 माँ के गर्भ में, चाहे वो त्रियंचिनी भी क्यों ना हो, जब जब माँ के गर्भ में संतान आती है, उसी के निमित्त से और माँ के वात्सल्य से उनके दूध आ जाता है। वो अपनी व्यवस्था स्वयं करके आता है। होता है कि नहीं? फिर तुम कर्ता क्यों बने हो? जगत के कर्ता क्यों बने हो? भगवान भी जगत के कर्ता नहीं है। न हरता है, न करता है, न भरता है। क्या है? सब व्यक्ति अपने अपने भाग्य से आता है, ठीक है, और अपने अपने भाग्य से खाता है। अष्टांगिका चल रही है। क्या चल रही? यहाँ सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उसमें इसी अष्टांगिका का यही प्रमुख सिद्धांत है। क्या है? मैना सुंदरी ने क्या कहा था? सब अपने भाग्य से खाते हैं और जो भाग्य में होगा उसके साथ विवाह होगा। क्यों पर परेशान हो? आज क्यों? देखना, उन्होंने जैन सिद्धांत को किसी मुनिराज या आरिका से पढ़ा था। ये बच्चों में दृढ़ता थी। ऐसी दृढ़ता होना चाहिए कि जगत का कोई कर्ता नहीं है। क्या नहीं है? कोई हरता भी नहीं है। ध्यान रखना, कोई नरक भेजेगा नहीं, स्वयं के पाप परिणति से नरक जाएगा जी। इसीलिए अब जो जो अपनी संतानों को, ध्यान रखना, क्या मार रहे हैं, वो बताओ उनको धार्मिक कहेंगे क्या? चाहे अबॉर्शन कराओ, चाहे गोली खाओ, चाहे कुछ भी करो। ध्यान रखना, इसीलिए एक बार के मैथुन सेवन से 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। चाहे अंगोपांग से की जाए, चाहे मुख अंग से की जाए। जैन दर्शन कहता है। इसीलिए क्या है, हमें परस्त्री सेवन की यहाँ जो बात आ रही है, इस पे विचार करना पड़ेगा। स्वस्त्री में पाप लगता है, पर परस्त्री का पाप छुड़ाया जा रहा भी तो। क्या है? कम से कम परस्त्री सेवन ना करें। क्या ना करें? परस्त्री सेवन ना करें। और परस्त्री सेवन नहीं कर रहा है, उसको देखो आचार्यों की महिमा या भगवान का उपदेश, उसको अणुमति माना है। कम से कम वो अपनी स्त्री में संतुष्ट है, अन्य स्त्री का उपभोग नहीं करेगा, उसको अणुव्रति मान लिया। इतना इसमें लेने में जाता क्या है? क्या है? और ये ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्याणु व्रत है।
स्वदार संतोष व्रत भी क्या है, माने स्त्री होने का भी ब्रह्मचारी है। हाँ, ब्रह्मचारी है। क्या है, स्त्री होने के बाद भी ब्रह्मचारी। माने बताओ कैसी बात करते हो। हाँ, अपनी स्त्री को छोड़ के अन्य स्त्री को अपनी विशुद्धि के साथ दृष्टि रखता है, माता बहन और पुत्री समझता है। नहीं तो ध्यान रखना, बुढ़ापे तक जीव को विकार सताते रहते हैं। कई लोग आते हैं, यहाँ तक कि श्वेतांबर लोग भी हम लोगों के मिले, वो बोलते हैं महाराज जी ब्रह्मचर्य, आप लोग नग्न रहते हो, बिना वस्त्र के रहते हो, आप लोग विकार को कैसे संभाल लेते हो? क्योंकि हमारा विकार तो जो है ना वस्त्र ढांक लेता है, आपके विकार को आप लोग कैसे संभाल लेते हो? बस विकार को संभालने के लिए मन को संभालना पड़ता है। किसको? भावों को संभाल लो। भाव बिगड़ रहे हैं तो भाव सुधर भी सकते हैं। भाव बिगाड़ना और भाव सुधारना ये जीव के स्वयं के पुरुषार्थ का काम है। कर्म उदय से एक और ध्यान रखना, जब जब मोहिनी कर्म का उदय आता है, जब जब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है, तब तब जीव के असंयम के परिणाम बनते हैं। ठीक है ना? और जब जब वो परिणाम खराब बने उदय में, अगर तुमने सही पुरुषार्थ कर लिया, ये कर्म उदय चल रहा है, हम शरीर से, मन से, वचन से साथ नहीं देंगे। हाँ ठीक है, कर्म उदय आ रहा है, भाव आ रहे हैं, पर भाव को संभाल के रखोगे तो तुम्हारे नवीन बंध नहीं होगा। नहीं तो जितना शरीर से नहीं भोगा जाता उतना आँखों से भोग लेते हैं, और जितना आँखों से जीव नहीं भोग पाता है उतना मन से क्या है, वो सोच सोच के भोग लेता है। नहीं तो यही चिंतन चल रहा है कि शैलेश भैया, यही चिंतन चल रहा है कि उनकी 96,000 थी, कैसे संभालते होंगे। या तो एक ही नहीं संभलती। इसीलिए तो कह रहे भावना नहीं बिगाड़ना है। उनका एक नियोग था, पुण्य था, क्योंकि सबके जो बलभद्र है, कामदेव है, नारायण है, प्रति नारायण है, इन सब का एक विशेष नियोग होता है। इसलिए इन चीज़ों को उनको वो सुविधाएं मिलती ही मिलती। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, नियोग ऐसा रखना कि जब भी कर्म का उदय आए तब हमारा पुरुषार्थ काम करे। तब तो ज्ञान ज्ञान है। क्या है? भाव बिगड़ रहे हो, गिर रहे हो, तुम गिरने मत दो, दूसरा चिंतन बना लो। होता है, देखो आप देखना, आप दुकान पे बैठे हो, क्या रंग महल दुकान पे बैठे हो और घर के विकल्प आ रहे हैं, और सामने ग्राहक है, तो आप क्या करोगे? देखो देखो अभी बता रहे आप क्या कैसे बदलते हैं। सामने ग्राहक है, क्या करोगे? हैं? माने घर के विकल्प को व्यापार में लाने देते हो क्या? अब बिल्कुल अनुभूत बात है ये। घर के विकल्प को, वकील साहब, अब आप खड़े हो, आप कोर्ट में वकालत कर रहे हो और घर के विकल्प आए तो फिर आप बोल पाओगे, सुन पाओगे या पैरवी कर पाओगे क्या? क्या आप घर के विकल्प सामने रखे हो तो आपको सामने की बात समझ में आएगी क्या? केस बिगड़ जाएगा कि नहीं? इसीलिए आप सोच लेते हो कि हमारी दुकान बिगड़ जाएगी, ग्राहक बिगड़ जाएगा, केस बिगड़ जाएगा, इसलिए आप उस विकल्प को क्या करते हो? अलग कर देते हो कि नहीं? भले कितने भी लड़ भिड़ के आए हो, कितने भी टेंशन हो, दुकान में जहां आपने प्रवेश किया आपने घर के विकल्प छोड़ दिए। अरे जब आप
ये दुकान के लिए इतना कर सकते हो, तो मोक्ष मार्ग के लिए आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय एक शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ होता है, दो अर्थ है इसके। जो भी यहाँ पर देव आदि भगवान की आराधना कर रहे हो, वो हमें थोड़ा स्थान दें, हम भी आराधना करने आए, ये अनुमति मांगते। और आपने हम लोगों की समाचार विधि में भी ये 10 समाचार विधि में स्पष्ट आया, आशिका करना और निषेधिका करना। मुनियों के लिए भी आया कि अगर जिस स्थान में रुकते हैं, जहाँ महाराज चातुर्मास करते हैं, है ना, रात्रि योग या कुछ भी रुकना होता है, उस जगह प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही बोलो, आते समय और असही असही बोल दो, और आशीर्वाद दो कि यहाँ के जो भी देवगण थे उन्होंने हमारी साधना में सहयोग दिया, उनके लिए आशीर्वाद तथास्तु। क्या ऐसा आचारम ग्रंथ में भी लिखा, आचार सूत्र है, एक आचार सूत्र है मुनियों का ही, उनमें ये शब्द आया क्या कि वहाँ के जितने भी देवी देवता थे, क्षेत्रपाल आदि थे, जो रक्षक थे, उनके लिए मुनिगण हैं, जो तथास्तु आपने हमारी संयम की साधना के लिए आप अनुकूल रहे, कोई आपने संग पे उपसर्ग नहीं किया। और अभी चातुर्मास में भी यही कहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ आके साधना करो, धर्म ध्यान करो, उसके बाद हमारा सहयोग रहो, संघ का सहयोग। क्योंकि देखो बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते, तो ये भी एक अनुमति है, ठीक है। ऐसी जब आप मंदिर में प्रवेश करो तो निश्चय निश्चय बोलो। फिर दूसरी बात ये भी है, सुनना, दूसरी बात ये भी है, जब हम मंदिर में बैठ जाओ बेटा, क्या है, जब मंदिर में जाएं तो निस्सही निस्सही करके जाते। इसका अर्थ होता है जो हमारा पापों से रंगा हुआ मन है, क्या है, जो हमारा विषय कसायों से रंगा हुआ मन है, वो कैसा हो जाए, अब खाली हो जाए। अब हम भगवान के दर्शन और पूजन के लिए जा रहे हैं। जैसे हम जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं, अनेकांत, जब हम जूते चप्पल बाहर उतारते कि नहीं, ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे लिए राग देश को भी बाहर उतार देना चाहिए। सम्यक समझ गए? इसीलिए मंदिर में जाओ तो निस्सही निस्सही करना। क्या करना? निस्सही निस्सही करना, और बैठ जाओ, ठीक है। निस्सही निस्सही करके अपने मन में ये बात अनुमति ले जाते हैं। महाराज भी जाते हैं तो लेते हैं, निकलते हैं तो भी आप एक काम करना, नहीं तो निस्सही निस्सही करके चले जाते हो, असही बोलते ही नहीं हो। क्या है? और एक और बहुत अच्छी बात बताएं, कहीं किसी को शौच और लघु शंका की बाधा हो गई, कहीं भी वृक्ष के नीचे नहीं बैठ जाना, या कोई खाली स्थान खाली कहीं देखा आपने, आप बैठ जाए। अगर जाना भी पड़े तो सबसे पहले निश्चय निश्चय, नहीं तो किसी देवी देवता का स्थान था, सुनना, क्योंकि इनमें पूरे अपने जितना भी ये मध्यलोक है, माने कण कण में यहाँ व्यंतरों का निवास है। क्या है? इनसे बचने का सीधा सीधा उपाय ये है, अब आपके घर में कोई गंदगी कर दे तो आप गुस्सा नहीं होंगे क्या? वो भी देव है। इसीलिए कहीं भी जाओ, नया मकान हो, सूना मकान हो, उद्घाटन वाला हो, कुछ भी हो, सबसे पहले निश्चय निश्चय करके प्रवेश करो। और आते समय क्या बोलना है? असही असही बोलना है। क्या बोलना है? असही असही बोलना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ भी क्या ये प्रसंग चल रहा था, स्वदार संतोष व्रत। क्या चल रहा था? स्वदार संतोष व्रत। रावण ने भी नियम लिया था। क्या लिया था? कहाँ? 3 खंड का अधिपति। इसीलिए ध्यान रखना। अब इसकी अपन टीका पर देखें तो आचार्य महाराज ने लिखा है कि परस्य दारा परदाना दारास्तान, यानी अर्थात पर स्त्री, अथवा एक और चीज दी है,
परस्ते दारास पर दारास्थान, अर्थात दूसरी बार क्या है, पर स्त्री माने पहले में परिग्रहित स्त्रियों माने जिनकी शादी हो चुकी है उनका यहाँ बोध किया गया है, और दूसरे में अपरिग्रहिता क्या है, जिनकी विवाह नहीं हुए हैं, अविवाहित कन्याएं और वेश्याओं को ग्रहण किया गया है। परिग्रहिता और अपरिग्रहिता, इसलिए जो यहाँ पर पुरुषों के लिए स्त्री के लिए बताया जा रहा है वैसे स्त्रियों के लिए भी पुरुष का समझना चाहिए, चाहे शादीशुदा पुरुष हो और चाहे विवाहित हो या ना हो या बिट पुरुष हो। यहाँ पर ऐसी लगाना वेश्याओं का ग्रहण करना, और आज देखो एक प्रसंग है, ब्रह्मचर्यानुव्रत की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता और माताएं और पिता लोग ऐसे कपड़े ना पहने किसी की विकार दृष्टि बने। ध्यान रखना, आपको जरूर लगता है अंग प्रदर्शन चल रहा है, अंग प्रदर्शन में विकार दृष्टि स्वयं की भी है और दूसरे की भी बनेगी। क्या है, इसीलिए ध्यान रखना, जो आरी भेष है, साड़ी आदि है, इसमें इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपके जैसे 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 अंगोपांग बने हुए हैं यहाँ, उनको पहनने से आपके कोई विकार दूसरे को भी नहीं आते और स्वयं को भी नहीं आते। और जो पाश्चात्य संस्कृति वाले जो वेशभूषा है उनको जीव पहन लेता है, अजीब सा लगता है। क्या है, एक बार हम लोग प्रवचन कर रहे थे, उसी सभा में देखना एक बिल्कुल बूढ़ी और मोटी अम्मा जी जीन्स पहन के आ गई, और वो भी कितना, आधा आधा लगभग घुटने तक वाला। अब विचार करो, अब तो ये समझ में नहीं आता है ये मम्मी है कि दीदी है। समझना, ऐसी दृष्टि है तो उनको व्यभिचार का दोष लगेगा। क्या है, इसीलिए देखो हमने कहा पंचम काल में साधना करना बहुत खतरनाक हो गया है। पहले की माताएं जो है ना वस्त्र थोड़े अच्छे अच्छे पहनते थे, कम से कम सात्विकता रहती, कम से कम देव साधु के साने थे तो कम से कम अच्छे पहनते ही थे। पर आज के ऐसे ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं, ना तो इनका पल्लू बचा है ना इनकी मर्यादा बची है, सब खराब होता जा रहा है, सब अंग प्रदर्शन के लिए आते हैं। धर्म मंच को भी रंग मंच बना लेते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो क्या चातुर्मास हो और ये डांस और वो डांस और ये नृत्य और वो नृत्य चलते हैं, मत बताएं काहे के चलते हैं नृत्य किसके, समझ लो ये धार्मिक, पर वास्तविकता में धार्मिक कुछ नहीं है, ये तो अंग प्रदर्शन होता है। भक्ति वाली आरती की अलग बात होती है, बाकी जगह तो वस्त्रभूषा वेशभूषा ऐसी बनाई जाती है, वहाँ तो शरीर ही दिखाया जा रहा है। और यहाँ भी धर्म मंच को रंग मंच बना दिया जाता है, लोगों के मंदिर में भी विकार दृष्टि बना दी जाती है, ये दोष लगता है। हर कार्यक्रम में एक नाच, हर कार्यक्रम में दूसरा नाच। ध्यान रखना, इसीलिए धर्म मंच को धर्म मंच रहना देना चाहिए, समझो क्या। इसीलिए अपनी दृष्टि संभालना है, अगर दृष्टि को नहीं संभाल पाए, अनादि काल से ये हमारी दृष्टि खराब है, विकृत है। क्या है, इस चारों गतियों के जीव यही तो कर रहे हैं। क्या है, जिनकी स्त्री पुरुष भी नहीं है, सुनना, जो आप लोग मान लेते हो, जैन दर्शन नहीं मानता, एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक नपुंसक ही होते हैं। कौन होते हैं? एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव कैसे होते हैं? नपुंसक ही होते हैं। पर उनकी 4 प्रकार की संज्ञाएं नष्ट कहाँ होती हैं? वो भी मैथुन करते मिलते हैं, पेड़ से पेड़ चिपका मिलता है।
क्या है, मैथुन करते हुए बहुत से जीव मिलते हैं आपको जो नपुंसक हैं, सम्मूर्छन जन्म होता है इनका। हाँ, एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक सम्मूर्छन और नपुंसक ही होते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र आया, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, प्रमाण होना चाहिए। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी न देवा, नारक नारकी जीव सम्मूर्छन ही नहीं, नारकी जीव नपुंसक ही होते हैं, ठीक है ना। सम्मूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान रखना, ये नहीं कह देना। ये धवला जी में भी प्रश्न आया, चींटी के तो अंडे देखे हैं, अंडे नहीं है वो, एक उनका ऐसा सम्मूर्छन अंडा टाइप का, मल टाइप का बन जाता है जिससे कि वो चींटी जन्म ले रही, पर वो सम्मूर्छन है, गर्भज नहीं है। चाहे रानी चींटी कह लो, चाहे सियानी चींटी बोलो, सब 4 इंद्री। क्या लिखा, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, स्पष्ट, जिनका सम्मूर्छन जन्म है ये सब नपुंसक ही होंगे। पर ये कह रहे हैं इनके अंदर तक वो वासनाएं पाई जाती हैं, और तुम भी वही वासनाएं करने लगो तो तुमने मनुष्यों में क्या पुरुषार्थ किया। क्या है, इसलिए बेकार दृष्टि हटाओ, भगवान बनो, विशुद्धि बढ़ाओ। क्या है, 2 चीजें विशेष हैं, विषय कसाय। यही जीव के अंदर विकार पैदा, विभाव पैदा करता है। विषय कसाय, विषय कसाय, ध्यान रखना, विषय कसाय यही विकार उत्पन्न करता है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, अविवाहित कन्याएं और वेश्याओं को ग्रहण किया गया है यहाँ पर। और इसी प्रकार परिगृहिता अपरिगृहिता दोनों प्रकार की स्त्रियों के साथ पाप के भय से, क्या लिखा है, पाप के भय से, ना कि राजा और समाज के भय से, जो ना स्वयं समागम करता है, ना परिस्थिति अन्य परस्त्री लंपटी अन्य पुरुषों को गमन कराता है, उसका स्वदार संतोष व्रत होता है। ध्यान रखना, इसीलिए विकार में दृष्टि नहीं होने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से विकार के परिणाम आते हैं, निरंतर आते हैं। आप तो थोड़ी देर के लिए शून्य स्थान में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, तुरंत एक तो उसमें भी क्या है, ऐसे ऐसे ऐड, ऐसे ऐसे चीज़ें लोग डालते रहते हैं। क्यों? उनको मालूम है कंपनी वालों को, देखना कि लोगों को विकार दृष्टि ही चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग समझ नहीं रहे, पागल बने हुए, ठीक है ना। महिलाओं को कठपुतलियाँ बना ली है तो उनकी एडवर्टाइज देते हैं, और कपड़े आधे आधे वाले और ज़्यादा, और इतने गंदे गंदे कपड़े। कई जगह तो आगरा में जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे, इतना बड़ा बैनर, इतना गंदा बैनर सामने ही लगा, बिल्कुल मेन उस पे लगा है, कंपनी का ऐड था। सोच लो, ऐसे ऐसे ऐड क्यों लगा रहे हैं? उनको मालूम है इसको तो जरूर देखेंगे लोग। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना कि विकार दृष्टि जगत में अनंत काल से जीव की होती आई है। अपन को विकार दृष्टि और कसाय से विकार दृष्टि को संभालना है। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना है। क्या साधना? नहीं तो भोगों को साधना, अनंत काल से साध रहे भोगों को।
वही तो करते आए हो। भोग नहीं करना और भोग में मन नहीं जाने देना, ये साधना। ये नहीं कि राजा के डर से या समाज के डर से या गुरुजी देख लेंगे तो इसलिए छुप के कार्य कर लो या नहीं करो। ध्यान रखना, ये तुम्हारा कोई ब्रह्मचर्य व्रत या ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं है। सब मायाचारी चल रहे। क्या है? नहीं तो ठीक है, लोग इन व्रतों को ध्यान नहीं रखते। जीवन नहीं, तुम अनंत बार भी ऐसे व्रती और महाव्रती बन जाना तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए अष्टपौड़ आदि ग्रंथों में लिख दिया, पिच्छी कमंडल लेके, ठीक है ना, इसलिए लिखा है वो। क्या? जिनकी भाव शुद्धि नहीं है, जिनका भाव लिंग नहीं है, ऐसे द्रव्य लिंग मात्र को धारण करते करते जिन्होंने पिच्छी कमंडल के ढेर बन गए, ढेर, क्या सुमेरु पर्वत बराबर ढेर बन गए, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंतरंग में तुम्हारी भाव विशुद्धि नहीं थी। इसलिए नहीं तो आप लोग कहने को हो जाओ कि महाराज जी इसलिए मुनि नहीं बनना। क्यों? कि पिछी कमंडल लिए सुमेरु बराबर ढेर हो गए फिर भी कल्याण नहीं होता। नहीं, एक बार में भी कल्याण हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, एक और दूसरा कथन सुन लो, नहीं तो एक कथन सुन जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या? आचार्य महाराज माने कर्मकांड जी में लिखते हैं कि अगर कोई अच्छे से मुनि बना है, ठीक है ना, जो मुनि व्रत का पालन कर रहा है, सिद्धांत अपेक्षा लिखा है मुनि व्रत का पालन करना है, अधिक से अधिक 32 भव का उल्लंघन नहीं करेगा। क्या बोल रहे? और हाँ, 32 भव का। और आ जाओ, हम लोगों ने गणधर स्वामी का जो प्रतिक्रमण सूत्र है उसमें भी स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति सल्लेखना अच्छे से करेगा, ठीक है ना, मैंने अधिक से अधिक 7-8 भव और कम कर दिया। यही मूलाचार में भी आया, अधिक से अधिक कितने? 7-8 भव, 7-8 भव लिखा उसमें। इसीलिए जो है ना, भाव विरदो ही विरदो, दव विरदो सुगति ना हुई, मूलाचार में आए। भाव वृत्ति ही वृत्ति है, द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होती। जब तक ऐसा सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अंतरंग में उतारोगे नहीं, विकारों को निकालोगे नहीं, तो आप वृत्ति नहीं बन पाओगे। जब छोड़ ही दिया है, मिलना है नहीं है, तो भाव बिगाड़ने से क्या फायदा। वो सत्य बताएं, आप भी सुनो कि भैया एक शादी हो गई है, दूसरी तुम कर भी नहीं पाओगे। क्या है? दूसरी कर भी नहीं पाओगे और दूसरी वो लाने भी नहीं देगी, तो फिर भाव क्यों बिगाड़ो? क्या है? क्लेश क्यों करो? इसीलिए सबसे अच्छा क्या है? व्रत ले लो, बहुत बढ़िया। सभी अब तो सब कर सकते हैं, और भाई एक एक बादाम या कोई फल चढ़ा देना, ठीक है, ये व्रत ले लेना कि हमारा सदार संतोष व्रत है। क्या है? सदार संतोष व्रत। ना तो स्वयं का, देखो अब छोटी सी परिभाषा इसी की है, जो ना तो स्वयं करेंगे ना दूसरों को कराएंगे। परस्त्री सेवन ना तो स्वयं करेंगे ना दूसरों की कराएंगे या अनुमोदना करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरे के लिए हम कुछ नहीं करते, अपन तो अच्छे हैं, संयमी है, सब अच्छे हैं, दूसरों की शादियां सेटिंग करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे कहलाते हैं। ये अंदर से समझ लेना, इनका संयम खत्म हो गया है, इसलिए असंयम की अनुमोदना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते सेटिंग कराने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए सदार संतोष व्रत, ना तो हम परस्त्री सेवन करेंगे ना परस्त्री या वेश्या सेवन किसी को कराएंगे या अनुमोदना करेंगे, ऐसा आप नियम लो, तो आपका कम से कम एक व्रत तो आपका बन ही जाएगा। एक तो आपने संकल्पी हिंसा है, वो अपन चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, हमने आपको पहले ही बता दिया, जीव मारने का प्रयोजन नहीं हो। क्या ध्यान रखना,
कराना नहीं, और हो सके तो टालना। क्या करना? इसके अतिचार आएंगे, अन्य विवाह करने, दूसरों का विवाह करा रहे, नहीं कराना, वो कर लेंगे अपने। क्या है? हाँ, अपने करा सकते हैं, जो आपके आश्रित, जो जैसे आप घर के प्रमुख हैं तो आपके आश्रित जितने भी बच्चे हैं उनका करा सकते हो। जैसे हो सकता है माता पिता तो ठीक है, उनके बच्चे ही रहते हैं, जिनके चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, अगर उनके संबंधी जो उनके पास बच्चे हैं और उनकी जिम्मेदारी है तो उनके लिए उनकी छूट है। बाकी अन्य का विवाह नहीं कराना, क्योंकि ध्यान रखना, विवाह जो भी कराओगे इसमें 9 कोटि जीवों की बहुत समय तक हिंसा होगी, उसका भी तुम्हें भाग लगेगा। और जितना विवाह करा देते हैं वे भी क्लेश, अगर उनकी बन गई तो तुम्हारे गुणगान गाएंगे, नहीं तो तुम्हें इनने कराई थी। एक अम्मा हम बोलने आई, महाराज जी क्या करें, हमारी अब पेशी होने लगी क्योंकि हमने शादी कराई थी, अब उनका तलाक हो रहा है, बन नहीं रही है, अब उनको हमें तक कहाँ ले जा रहे, कोर्ट जा रहा है। तो इसीलिए भैया जब जगत का कोर्ट पकड़ सकता है तो फिर कर्मों का कोर्ट पकड़ लेगा, इसलिए उसकी ऐसे विवाह संबंध मत कराएं। बस इतना है भाई, ठीक है आप जैन में करो, जैन में करो, जिससे आपका सदाचार पले और अच्छा बने, इसीलिए ऐसा काम करो। बाकी और अन्य के विवाह कराने का भी विचार नहीं करो, अपन नहीं कर लिया है। सुनना नहीं, वो ठीक है, अब वो नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? सुनना, वो भी एक विधि है। सुनो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, समय हो गया है बहुत, 5 मिनट ज़्यादा ही हो रहे हैं। सीधी बात ये थी कि उनका काम गृहस्थाचारी नाम दिया है। क्या दिया है? गृहस्थ का आचरण नहीं बताया। जैसे ये श्राव का आचार चल रहा है, मुनि महाराज कह रहे हैं, अब मुनि महाराज को क्या आवश्यकता थी? अरे मुनि महाराज को आवश्यकता नहीं थी, सदाचरण का उपदेश देंगे, समंतबद्ध स्वामी तक ने दिया। और समंतबद्ध स्वामी ने क्या दिया? भगवान के द्वादशांग में ही खिरा। क्या है? जिस जीव की जैसी योग्यता होती, रहना तो ब्रह्मचारी ही चाहिए। जो ब्रह्मचारी नहीं हो पा रहे, व्यभिचारी बन रहे हैं, तो उनसे कह रहे भैया अब स्वदार संतोष व्रत अपनी स्त्री में विवाह करके आप कहीं व्यभिचार नहीं करो, एक स्त्री में संतुष्ट रहो। इसके लिए वो धर्म ध्यान के लिए और कहीं गलत व्यवहार आचरण ना हो, इसलिए वो विवाह था। ठीक है ना? नहीं तो वो त्रेंचो जैसी प्रवृत्ति होगी। कैसी होगी? त्रेंचो जैसी प्रवृत्ति। और जिनको छठवें काल में ना जाना हो, त्रेंचो नारकी में ना जाना हो, तो अपने स्वदार संतोष व्रत का पालन करें। ओम नमः सिद्धे।